हेलो मेरे बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हो, है ना? मैं तो अच्छा हूँ, आप लोग अपना सुनाइए। ठंडी का मौसम है, ठंडी कट रही है ना? तो आज हम लोग ऐसे ही कुछ मजेदार टॉपिक्स पे आते हैं। आज हम लोग टेंस सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं मेरे बच्चों? टेंस। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें टेंस नहीं आता है। वो क्योंकि वो टेंस बहुत पढ़े हैं, बचपन से ही टेंस पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वो बार बार टेंस पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं, है ना? कुछ बच्चे तो कहते हैं कि सर, हम जब तक हम टेंस पढ़ते रहते हैं तब तक तो मजा आता है और बनते रहता है, लेकिन जैसे ही जब पढ़ना छोड़ देते हैं तो भूल जाते हैं, है ना? तो ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चों। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं टेंस, इतना मजा आएगा कि आप अगर इस पूरे वीडियो को देख लीजिएगा ना, तो आप टेंस कभी लाइफ में नहीं भूलिएगा। 100% गारंटी है। और पता है, जब आप टेंस अच्छी तरह से जान जाओगे तो आप किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो। आई I मीन आप बड़े से बड़े ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट कर सकते हो। सिंपल सा शब्द में बोला जाए तो अगर आप टेंस सीख लेते हो तो आप इंग्लिश में बात करना सीख जाते हो, है ना? तो जो भी बच्चे कहीं भी हों, बस पढ़ते रहिए और टेंस को ध्यान से देखिए, बहुत ही मजा आएगा, बोरिंग नहीं फील होगा। और टेंस को ऐसा पढ़ेंगे कि लाइफ में कभी नहीं आप पढ़े होगे। ठीक है? तो देखिए, टेंस होता क्या है मेरे बच्चों? टेंस का मतलब ही होता है काल। क्या होता है? काल। यानी काल किसे कह सकते हो? समय। क्या समय होता है ना? तो टेंस समय को भी कह सकते हो, काल को भी कह सकते हो। और जो काल होते हैं ना मेरे बच्चों, वो तीन तरह के होते हैं। यानी टेंस कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के। एक तो आपका प्रेजेंट होता है, एक तो आपका पास्ट होता है, और एक आपका फ्यूचर होता है ना? मतलब एक वैसा काल जो अभी चल रहा हो। क्या हो? चल रहा हो, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, है ना? तो प्रेजेंट टेंस की बात है। और एक वैसा सेंटेंस होता है जो खत्म हो गया, कल खत्म हो गया, है ना? तो वो क्या हो गया? पास्ट हो गया। और एक वैसा होता है जो फ्यूचर की बात करते हैं, कल क्या होगा, किसने देखा है ना? जिसके बारे में हमें पता नहीं हो, तो वो क्या है? फ्यूचर टेंस है ना? तो देखिए, बातों बातों में ही आप सीख गए हो, आपको पता भी नहीं चला। क्या सीख गए? देखिए, आप अभी बताओगे। टेंस कितने प्रकार के? तीन। कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना? अब देखिएगा मेरे बच्चों, जो टेंस है ना, इसके तीन काइंड्स तो होते हैं। और ये सारे काइंड्स के भी काइंड्स होते हैं। मतलब चार चार काइंड्स होते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे ना, सर हम तो याद करते हैं, याद होता ही नहीं है ना? घबराइएगा नहीं, आप लर्निंग पाठशाला में हैं। कुछ भी घबराने की बात नहीं है, बिकॉज डोंट फियर, समीर इज हियर। ओके? तो देखिए, सारे सेंटेंस के चार चार काइंड्स होते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बस एक रेम हो जाएगा ना मेरे बच्चों, तो सारा याद हो जाएगा, आपको याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बस ध्यान से मेरे वीडियोस पे लगे रहिए, है ना? देखिएगा, जैसे टेंस, तो टेंस कितने मैंने बताया? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना मेरे बच्चों? देखिए क्या है? अच्छा, नहीं दिख रहा होगा, चलिए देखिए। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और सारे टेंस के जो काइंड्स होते हैं ना बच्चों, वो चार होते हैं। ये सारे चीज ना, ये जो चार हैं काइंड्स, ये क्या है? ये कॉमन है। क्या है? कॉमन है, सबके लिए कॉमन है। प्रेजेंट के लिए भी कॉमन है, पास्ट के लिए भी कॉमन है, और फ्यूचर के लिए भी कॉमन है ना? तो देखिएगा, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। तो काइंड सीखते हैं अभी। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। फिर क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है मेरे बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना? देखिए, आप सीख गए हो, आपको पता भी नहीं चला। देखो कैसे। प्रेजेंट टेंस चार प्रकार का, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हो गया ना? और फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और बस कुछ नहीं करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, खत्म। डाउट हुआ? सीख गए ना? अब देखो, इसी तरह से पास्ट की बात करते हैं। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना? फिर उसी तरह से देखते हैं फ्यूचर। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना मेरे प्यारे बच्चों? देखिए किस तरह से, कितना अच्छा से आपका टेंस का प्रकार खत्म हो गया, पता भी नहीं चलेगा। पता चला? याद हो गया ना? अभी तो बहुत सारी चीजें सीखनी है, सबके बारे में भी सीखना है ना? तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस एकदम याद करना है।
अगर बस एक याद हो गया ना मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ प्रेजेंट का, तो बाकी सब में ना ये चारों क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है मेरे बच्चों, है ना। जैसे देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से बस प्रेजेंट की जगह पे पास्ट कर देंगे, फिर फ्यूचर कर देंगे, है ना। मतलब जो ये समझिएगा, प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल। क्या है, वर्तमान काल। ओके, और पास्ट भूतकाल। पास्ट क्या होता है, भूतकाल। और फ्यूचर हो गया मेरे बच्चों भविष्य काल। क्या हो गया, भविष्य काल। ओके, मतलब वर्तमान जो अभी जारी है, पास्ट यानी भूतकाल खत्म हो गया, है ना। जैसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ लिए ना, खत्म हो गया। अब फ्यूचर की बात करते हैं, भविष्य काल। मतलब भविष्य तो कोई देखता नहीं है ना, तो भविष्य आगे कल क्या होगा उसी को फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सारे टेंस को वन बाय वन करके देखते हैं और सीखते हैं, ताकि आप लोगों का टेंस का प्रॉब्लम ही दूर हो जाए। लाइफ में कभी ना प्रॉब्लम रहे टेंस का, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, लगे रहिए और टेंस की जानकारी को प्राप्त करते रहिए, है ना। बिना किसी टेंशन के एकदम हंसते खेलते पढ़िए, दिमाग में एकदम सब फिक्स होते जाए, है ना। तो मन लगा के पढ़िए। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सारे टेंस को वन बाय वन करके सीखते हैं, है ना। आप लोग बार बार भूल जाते हो ना, तो बार बार भूलना नहीं है, इस तरह से पढ़ेंगे कि भूल ही नहीं सकते हैं, है ना। बस रूल को याद कीजिए, रूल को नहीं भूलना है, और रूल भी याद हो जाएगा क्योंकि हम हैं, है ना। तो देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, जब कोई काम रोज होता है। क्या होता है, रोज होता है, या तो उसकी आदत हो या फिर रूटीन है। ओके, और हम लोग बचपन में कैसे पढ़े हैं, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहे, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है ना। ये सब तो याद ही होगा। चलो, तो अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हम लोगों को, रूल नहीं याद करते हैं। रूल को देखिए, रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब के साथ क्या लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट फॉर्म, है ना। वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है, और प्लस एस या ईएस, और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखते हैं, वह पत्र लिखता है, क्या होगा, ही राइट्स अ लेटर। ओके, मैं सेब खाता हूँ, आई ईट एन एप्पल। वे बर्तन साफ करते हैं, दे वॉश यूटेंसिल्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, कुछ कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है ना, कि एस या ईएस किस में लगाते हैं पता नहीं चलता है। ठीक है, ये सारा प्रॉब्लम है एस और ईएस का ही है। ठीक है, मुझे पता है क्योंकि मैं भी पढ़ा हूं। तो जैसे देखिए, ही, सी, ईट, नेम, और क्या हो, कोई सिंगुलर नाउन। ठीक है, तो उसके साथ क्या एस या ईएस लगाते हैं, है ना। सारा प्रॉब्लम दूर, अब तो बन जाएगा। चलिए, अब अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए, अब हम लोग निगेटिव में आते हैं। कहाँ आते हैं मेरे बच्चों, निगेटिव की ओर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव क्या है, रूल पहले देख लेते हैं। सब्जेक्ट डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आपका आएगा, और ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे वह पत्र नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट्स अ लेटर। वे बर्तन साफ नहीं करते हैं, दे डू नॉट वॉश यूटेंसिल्स। ओके, दे डू नॉट वॉश यूटेंसिल्स। अब डू या डस कहाँ पे लगेगा, है ना। डू या डस का प्रयोग कहाँ पे होता है मेरे प्यारे बच्चों, कंफ्यूजन है ना। तो डू या डस का यूज हम लोग पहले पढ़ा चुके हैं हेल्पिंग वर्ब्स में। ओके, बट फिर भी देख लीजिए, डू या डस का प्रयोग कहाँ पे होगा, ही, सी, ईट, नेम, या क्या चीज हो, सिंगुलर हो। ओके, तो उसके साथ क्या लगता है, डज लगता है। जैसे ही डज, सी डज, इट, नेम, या तो फिर कोई सिंगुलर हो, तो उसके साथ क्या लगेगा हमारा, डज लगेगा, है ना। और बाकी जो बच गया उसके साथ क्या लग जाएगा, डू का यूज हो जाएगा, है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या होता है, बस इसको मैं क्या करूंगा, इंट्रोगेटिव बना दूंगा। क्या करूंगा, इंट्रोगेटिव बना दूंगा, है ना। इंट्रोगेटिव में क्या, रूल हमारा बदल जाता है ना। बदलता नहीं है, वही रह जाता है, बस डू या डज क्या हो जाता है, स्टार्टिंग में आ जाता है। कहता है सब्जेक्ट को कि अब तुम बहुत हम लोगों का क्या कर लिया, रक्षा कर लिया, अब मैं आगे आता हूँ, है ना। बारी बारी सब लोग करेंगे ना। तो अब डू या डज क्या आगे खड़ा हो गया ढाल बनकर, ऐसे अब मेरी बारी है सर, आप लोग जाके एंजॉय कीजिए, है ना। तो क्या हो गया, डू डज आगे आ गया, और सब्जेक्ट और वर्ब के साथ आपका फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे देखिएगा, वह पत्र, ये निगेटिव था ना, तो इसको क्या इंट्रोगेटिव बना देते हैं हम। ठीक है, मतलब क्या
वह पत्र लिखता है? क्या वे बर्तन साफ करते हैं? है ना, ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव बना दिया। अब इसका ट्रांसलेशन देखिए कैसे बनेगा। कुछ नहीं करना है, बस डू या डस को क्या करना है, ढाल बना देना है ना। तो चल यहाँ देखिए था ना, तो क्या हो जाएगा, बस ही के साथ डज लगता था तो क्या हो जाएगा, डज ही राइट्स अ लेटर। और डू नॉट था ना, क्या हो जाएगा, डू आगे आ जाएगा ना। बोला था ना कि अब डू आगे आ जाएगा, कि अब मेरी बारी है, अब मुझे रक्षा करने दीजिए। तो क्या हो जाएगा, डू दे वॉश यूटेंसिल्स। ठीक है, तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हम लोग सीख गए हैं। देखिएगा, जब कोई काम रोज होता है, आदत है या रूटीन, और जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे, तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य होता है ना। और इसके हम लोग कुछ सेंटेंस भी बनाए, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, है ना। अफर्मेटिव में क्या था, पॉजिटिव था, जैसे वह पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। वे बर्तन साफ करते हैं, दे वॉश यूटेंसिल्स। ओके, अब क्या हो गया, निगेटिव बना दिए, तो निगेटिव में हम नहीं लग गया। ठीक है, क्या लग गया, नहीं। तो जैसे क्या, वह पत्र नहीं लिखता है, he doesn't write a letter, वे बर्तन साफ नहीं करते हैं, they don't wash utensils, और बस इंट्रोगेटिव लगाए हैं, तो बस क्या कर दिए आगे में, क्या वह पत्र लिखता है, does he write a letter, क्या वे बर्तन साफ करते हैं, do they wash utensils। ओके, अब आशा करते हैं कि यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्या देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसे बोलेंगे, जो काम जारी है, मतलब हो रहा है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तुम देख रहे हो, और सब लोग सो रहे हैं, ओके, मम्मा खाना बना रही है, तो ये सब कंटिन्यूअस की बातें हैं। तो हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ओके, मतलब जो काम अभी जारी हो। ठीक है, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जब एक्शन जारी हो, क्या हो मेरे बच्चों, जब एक्शन जारी हो या उसकी बात हो रही हो, है ना। पहले रूल को देख लेते हैं। रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर लगेगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसमें क्या करना है, आई एन जी को ऐड कर देना है, और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, और वैसे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई और आई एन जी, इसको आप V4 भी कह सकते हो, है ना मेरे बच्चों, क्या V4। तो देखिए क्या है, एग्जाम्पल समझिएगा, मैं टीवी देख रहा हूँ, तो देखिए टीवी अभी हम लोग देख रहे हैं ना, तो देख रहे हैं मतलब जारी है, तो क्या होगा, कुछ नहीं करना। जैसे देखिए सब्जेक्ट, तो आई, और आई के साथ क्या लगाएंगे, एम। ओके, आई एम वॉचिंग, वॉचिंग क्या चीज, टीवी देख रहे हैं ना, टीवी हो गया, आई एम वॉचिंग टीवी। फिर क्या होगा, वह संगीत सुन रहा है। ओके, तो क्या हो जाएगा, ही इज लिसनिंग। देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लिसन, और इसमें क्या करना है, आई एन जी लगा देना है, तो लगा दिए ना आई एन जी। ओके, लिसनिंग क्या, म्यूजिक सुन रहा है, वह संगीत सुन रहा है, तो ही इज लिसनिंग म्यूजिक। ओके, क्या हो गया, ही इज लिसनिंग म्यूजिक। अब देखिए क्या कह रहा है मेरे बच्चों, निगेटिव सेंटेंस रहेगा, तो मैंने यही सेंटेंस को क्या किया, बस निगेटिव लगा दिया। निगेटिव का मतलब नहीं, है ना। तो देखिए रूल क्या होगा, सब्जेक्ट और इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसमें क्या करना है, आई एन जी लगाना है ना। ओके, आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी मतलब V4 भी इसे कहते हैं। ओके, तो V4 बनाने के लिए वर्ब का फोर फॉर्म, ओके, चौथा फॉर्म, V4 बनाने के लिए क्या करते हैं, वर्ब जो होता है उसको फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं, और उसमें हम लोग आई एन जी ऐड कर देते हैं, हो जाता है वो V4, है ना। तो मैं टीवी नहीं देख रहा हूं, ओके, तो क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ क्या लगेगा, एम, आई एम नॉट क्या, वॉचिंग टीवी। ओके, वॉचिंग टीवी, बस क्या करना है, बस नॉट को तो लगाना है ना। इसी तरह से है, वह संगीत नहीं सुन रहा है, क्या है मेरे बच्चों, वह संगीत नहीं सुन रहा है। तो क्या करेंगे आप लोग, कमेंट में इसका ट्रांसलेट कीजिए और बताइए किसका क्या होगा। और कुछ नहीं, बस इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव में क्या करना है, बस क्या लगा देना है, क्या लगाना है, क्या। जैसे देखिए, क्या मैं टीवी देख रहा हूँ, ओके, तो क्या करना है, बस इज एम आर इसको शुरू में कर देना है, तो देखिए शुरू में हो जाएगा ना,
मैं, और मैं के साथ क्या लगता है, एम लगता है ना, तो देखिएगा एम आई वॉचिंग टीवी, ओके, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब इसी तरह से एक ट्रांसलेशन आप लोग कमेंट में कीजिए, क्या वह संगीत सुन रहा है ना, क्या वह संगीत सुन रहा है। अब देखिए इसमें कुछ कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर इज एम आर हम इसको लगाएंगे किस में, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो बस कुछ नहीं, बस एक आपके लिए ना एक डायमंड रूल है। क्या है? डायमंड रूल। एकदम उस रूल को याद कीजिएगा ना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। याद क्या करना है, बस देखो ना, इज एम आर है ना, और किसके साथ लगता है, ये सब्जेक्ट के साथ। तो देखिएगा ही सी इट नेम, या तो कोई सिंगुलर नाउन हो, क्या हो, सिंगुलर नाउन हो, तो उसके साथ हम लोग लगाते हैं इज। क्या लगाते हैं? इज। और एम किसके साथ लगाते हैं? आई के साथ। और बाकी जो बच जाएगा वो किसके साथ लग जाएगा? ठीक है, समझ गया ना। चलिए, तो अब हम लोग का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होता है। देखिएगा मेरे बच्चों, बस कुछ नहीं, इसमें बस रहा है, रही है, जब कोई काम जारी हो या उसकी बातें हो रही हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बातें होती है। जैसे देखिए मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी, और बस इसी को निगेटिव बनाना है तो इसमें नॉट को ऐड कर देना है। ओके, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो मेरे प्यारे बच्चों तो क्या करना है, बस क्या लगा देना है, क्या मैं टीवी देख रहा हूँ, एम आई वॉचिंग टीवी। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट। अब हम लोग क्या देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। तो मेरे बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, तो जब कोई काम पूरा हो गया हो, क्या हो गया हो, पूरा हो गया हो, यानी जो हम लोग कोई काम कर रहे हैं, है ना, तो वो खत्म हो गया हो नहीं रहा है, खत्म हो गया है। ओके, यानी जब कोई काम पूरा हो गया हो तो वो परफेक्ट टेंस की बात है ना। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग रूल पे आते हैं। तो रूल क्या है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ आपका हैज या हैव लगेगा, और वर्ब के साथ तीसरा फॉर्म यानी V3 और ऑब्जेक्ट। ओके, तो चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे वह घर जा चुका है, हो गया, वह घर जा चुका है। देखिए वो घर चला गया ना, तो क्या है, परफेक्ट टेंस, चला गया। जो जब कोई काम पूरा हो गया हो, ठीक है, तो घर चला गया ना, तो काम पूरा हो गया, क्या होगा, वह घर जा चुका है। तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो देखना सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही के साथ क्या लगेगा, हैज या हैव, हैज लगेगा, तो ही हैज। और उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी V3, तो जाना का क्या हो जाएगा, गोन, कहाँ भाई, तो होम, है ना। तो वह घर जा चुका है, ही हैज गोन होम। उसी से मैंने नाश्ता कर लिया कि आपने किया कि नहीं, हाँ कर ही लिए होगे, नाश्ता करने में तो तेजी हो, है ना। नाश्ता करने में तेज होना भी चाहिए क्या, क्योंकि खाएंगे तभी तो हम लोगों का माइंड अच्छे तरीके से वर्क करेगा। तो मैंने नाश्ता कर लिया है, तो कैसे करेंगे, आई हैव ईटेन ब्रेकफास्ट। ओके, और आई के साथ तो हैव लगता है ना, और वर्ब का तीसरा फॉर्म ईटेन, और नाश्ता करना का ब्रेकफास्ट, है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब कुछ नहीं करना है, मैं बस यही सारे अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या करूंगा, निगेटिव बना दूंगा, है ना। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं करना है, निगेटिव मतलब नॉट लगा देना है। तो सब्जेक्ट रहेगा, हैज या हैव रहेगा, बस उसमें क्या करना है, नॉट को इंक्लूड कर देना है, और वर्ब का तीसरा रूप यानी V3 और ऑब्जेक्ट, है ना। तो जैसे वह घर नहीं गया है, ही और ही के साथ हैज लगेगा, ही हैज नॉट गॉन होम। मैंने नाश्ता नहीं किया है, आई हैव नॉट ईटन ब्रेकफास्ट। ओके, और इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में क्या कर देना है, बस क्वेश्चन लगा देना है, तो मतलब क्या, जैसे क्या मैंने नाश्ता कर लिया है, हैव आई ईटन ब्रेकफास्ट। देखिएगा मेरे बच्चों, ये जो हम ट्रांसलेशन बनाते हैं, टेंस बनाते हैं, ये सब ना रूल पे ही डिपेंड करता है। रूल याद है, सब खत्म। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है मेरे बच्चों, ये सारा प्रॉब्लम ना किसका है पता है ना। देखिए सर हैज हैव किस में लगाएंगे, उसमें क्या लगाए थे, इज एम आर किस में लगाएंगे, सब बस एक चीज को आप समझ जाइए। क्या चीज को, एक चीज को, वो क्या है, ही सी इट नेम, या तो कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ क्या लगेगा, हेज लगेगा, है ना। और बाकी तो समझ गए होगे ना। चलिए, और जो बचेगा उसमें हेव लगा देंगे। तो देखिए यहाँ आपका इसमें आते हैं, कहाँ आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, देखिएगा, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो
पहले जब कोई एक्शन, है ना, जब कोई एक्शन, एक्शन मतलब काम, मतलब जब कोई काम क्या हो, पास्ट में स्टार्ट हुआ, ठीक है, कब स्टार्ट हुआ है, पास्ट में मतलब पहले, ओके, और अब तक चल रहा है, ओके, और आगे भी क्या रहेगा, जारी रहेगा, ओके, मतलब जब कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और अब तक चल रहा है और आगे भी रहेगा, तो वही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना। तो देखिए आप लोग घबराइएगा नहीं, प्रॉब्लम हो रहा है, चिंता हो रहा है, किस बात की चिंता है भाई, हम लोगों को तो बस खाना है और पढ़ना है, तो चिंता नहीं करना है, बस मजे से पढ़ते रहिए, डोंट फियर समीरिस, है ना। हियर तो देखना, रूल सबसे पहले हम लोग याद करते हैं, क्योंकि रूल याद रहेगा तो ट्रांसलेशन बनेगा, है ना। और जब आप टेंस कंप्लीट कर लोगे ना, पता ही है, चलिए देखिएगा, रूल क्या है, रूल है सब्जेक्ट हेज या है प्लस बीन और प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। देखिए सर आप लोग बिफोर से डरिएगा नहीं, बिफोर मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या चीज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है और उसमें बस आईएनजी ऐड कर देना है, हो गया वो बिफोर, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस हेज या है प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, और हेज है किस में लगेगा ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है, ही सी इट नेम, या तो कोई सिंगुलर नाउन हो तो हेज लगेगा, ओके। देखिएगा ट्रांसलेशन से समझते हैं, मैं तुम्हारा इंतजार किए जा रहा हूं, तो क्या होगा, आई सब्जेक्ट है ना, आई, और आई के साथ क्या लगता है, हेव, हेज नहीं लगाना मेरे प्यारे बच्चों, हेज नहीं लगाइएगा, क्योंकि ही सी इट नेम और कोई सिंगुलर हो तब हेज लगता है ना। तो आई है तो आई हैव, और उसके बाद क्या है, बीन, इंतजार किए जा रहे हैं, वेटिंग फॉर यू, ओके। नेक्स्ट, वह मुझसे झूठ बोले जा रहा है, क्या किया जा रहा है, मुझसे झूठ बोले जा रहा है ना, आप भी बोलते हो ना, वैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक बार तो झूठ बोल दिया है, फिर से बोल रहा है, फिर से बोल रहा है, उसको लगता है कि मुझे पता भी नहीं है ना, तो मतलब ये तो बोल दिया है, फिर बोले जा रहा है, इसका भी कोई पता नहीं है कि वो आगे झूठ बोलेगा कि नहीं बोलेगा, है ना। तो क्या है, वह झूठ, वह मुझसे झूठ बोले जा रहा है, ही, और ही के साथ क्या लगेगा, हेज, और ही क्या, बीन लाइंग टू मी, ही हैज बीन लाइंग टू मी, है ना मेरे प्यारे बच्चों। बस अब कुछ नहीं करना है, अगर निगेटिव बनाना हो तो क्या करते हैं, बस नॉट कर देते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस हेज या हैव प्लस नॉट, क्या लगा देना है, नॉट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। जैसे मैं तुम्हारा इंतजार किए जा रहा हूं, है ना, तो इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं किए जा रहा हूं, है ना, वह मुझसे झूठ बोले जा रहे हैं, वह मुझसे झूठ नहीं बोले जा रहे हैं, ओके। अब ट्रांसलेट कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बस नॉट को लगा देना है हेज या हैव और बीन के बीच में, आई हैव नॉट, है ना, आई हैव नॉट, आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू एंड ही हैज नॉट लाइंग टू मी, ओके। ये तो हमारा निगेटिव बन गया, कितना आसानी से बन गया, है ना, बस नहीं लगा दिए। अब बोलेगा सर इंट्रोगेटिव बना दीजिए, इंट्रोगेटिव बस क्या से क्वेश्चन कर देना है, तो क्या करना है, चलिए अब क्या करता हूँ, ये नहीं को हटा देता हूँ मैं, क्या कर दिया, नहीं को हटा दिया, है ना। चलिए अब है, जैसे था अफर्मेटिव वैसे बन गया, तो मैं तुम्हारा इंतजार किए जा रहा हूँ, तो इससे क्या बना देना है, इंट्रोगेटिव बना देना है, तो क्या करना है, बस शुरू में क्या करना है, क्या लगा देना है, मीन्स क्या मैं तुम्हारा इंतजार किए जा रहा हूँ, और सेकेंड वह मुझसे झूठ बोले जा रहा है, मतलब क्या वह मुझसे झूठ बोले जा रहा है ना। और स्ट्रक्चर क्या होगा, रूल क्या होगा, बस हेज या हेव क्या होगा, आगे आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हेज या हेव प्लस सब्जेक्ट प्लस वीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिएगा, क्या मैं तुम्हारा इंतजार किए जा रहा हूँ, तो क्या बनाना है, सबसे पहले क्या, हेज या हेव आएगा, तो आई के साथ हेव लगता है ना, हेव आई, ओके, बीन वेटिंग फॉर यू, हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू, है ना, फिर से क्या, ही है ना, हेज लगता है, तो हैज ही बीन लाइंग टू मी, ओके, ही हैज ही बीन लाइंग टू बीन। अब आशा करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, है ना। मैंने क्या बोला, हैज ही बीन लाइंग टू मी, हैज ही बीन लाइंग टू मी, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं दिया, और आप लोगों ने भी नहीं बताया कि सर मैंने तो जब इंट्रोगेटिव बना दिया तो क्वेश्चन मार्क तो पड़ेगा, ठीक है। तो हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू, ओके।
अब देखिएगा हम लोगों को क्या पढ़ना है, पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है, क्या पढ़ना है, पास्ट इंडिफिनिट। आशा करते हैं मेरे बच्चों कि प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ तक किन्हीं भी विद्यार्थी को कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, है ना। अगर डाउट हुआ है तो वो कमेंट में कीजिए कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, या तो फिर कुछ दिख नहीं रहा हो, तो इस तरह का कमेंट कीजिए ताकि हम और अच्छे से प्रैक्टिस करके आप लोगों को यहाँ पे लिखवा सके, है ना। क्योंकि समझ ही सकते हो, बस माहौल अभी थोड़ा सा खराब है। अगर आप बोलोगे तो फिर से लिख देंगे, और अगर दिख रहा हो तो अच्छी बात है, अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। आज हमारा प्रेजेंट खत्म होता है ना। क्या क्या आज मैंने पढ़ा, टेंस का तो 3 काइंड्स होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना। और सारा का क्या होता है, 4 काइंड्स होता है। तो प्रेजेंट टेंस के जो काइंड्स होते हैं वो मैंने आज सारा पढ़ लिया। ओके, अब आपका बचा पास्ट और फ्यूचर। ओके, तो ये सारे टेंसेस को, प्रेजेंट टेंस को आप लोग क्या कीजिए, घर पे मेहनत कीजिए और भी एग्जांपल्स को लीजिए। ओके, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया, आप घर पे और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, बहुत सारे। जितने सारे एग्जांपल्स के साथ आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ही बेहतर तरीके से आप टेंस को समझ पाइएगा। और आशा करते हैं कि यहाँ तक इनको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो आज बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम लोग पास्ट टेंस की बात करेंगे, है ना। और तो पता है फिर फ्यूचर की बात करेंगे, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, मन से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।